इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट और गैर कानूनी रास्ते डोंकी फ्लाइट जैसे खतर। जगदीश पटेल डिंगूचा गांव इलीगल माइग्रेशन के लिए एक मुख्य केंद्र बना। यूनाइटेड स्टेट्स ने 332 इंडियन इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट। डोंकी फ्लाइट एक ऐसा शब्द जो पंजाब और हरियाणा के लोगों द्वारा अपने सपनों के देश तक पहुंचने के लिए अपनाई जाने वाली गैर कानूनी राहों का वर्णन करता है। पंजाब में इसे यूजुअली प्रोनाउंस किया जाता है डंकी से, जिसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक छलांग लगाना। ये कॉन्सेप्ट उन अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को दर्शाती है जहां इलीगल माइग्रेंट्स यूरोप, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के रास्ते अपनाते हैं ताकि अपने मनचाहे देश तक पहुंच सकें, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूके या कनाडा। हाल ही में इलीगल इमिग्रेशन के मामले में पंजाब और हरियाणा के लोगों की संख्या में अलार्मिंग इंक्रीज देखा गया। फरवरी 2025 में यूनाइटेड स्टेट्स ने 332 इंडियन इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट किया, जिसमें से 126 यानी लगभग 38% पंजाब से थे, जबकि हरियाणा से 112 लोग थे। ये संख्या इस बात को दर्शाती है कि देश की कुल पॉपुलेशन का केवल 2.3% होने के बावजूद पंजाब इलीगल इमिग्रेशन में प्रमुख योगदान दे रहा है। पंजाब और हरियाणा के लोग बेहतर जीवन और अवसर की तलाश में अपनी जान जोखिम में डालकर डोंकी फ्लाइट जैसे खतरनाक और गैर कानूनी रास्ते अपनाते हैं। हर साल पंजाब से 20,000 से ज़्यादा लोग इर्रेगुलर माइग्रेशन की कोशिश करते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के अकॉर्डिंग 2022 में अमेरिका में 7.25 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स भारत से थे, जो वहाँ के कुल इलीगल इमिग्रेशन पॉपुलेशन का लगभग 6.6% है। डिंगूचा गुजरात के गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है, जहाँ की कुल पॉपुलेशन लगभग 3,000 है। इसमें से 1800 लोग बेहतर आर्थिक अवसर की तलाश में अमेरिका या कनाडा माइग्रेट कर चुके हैं। जनवरी 2022 में डिंगूचा के एक परिवार जगदीश पटेल, उनकी वाइफ वैशाली और उनके 2 बच्चे कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर ठंड से जमकर अपनी जान खो देते हैं। They tried to cross this field for a new life in the US and froze to death. We believe this to be a case of human smuggling. Now Manitoba RCMP confirm it was a family of 4 from India. They are. ये परिवार इलीगल तरीके से अमेरिका एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। इस हादसे के बावजूद भी डिंगूचा के लोग इलीगल माइग्रेशन की कोशिश जारी रखे हुए हैं। हाल ही में एक और परिवार जो नकली पासपोर्ट के जरिए यूके जाने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। ये परिवार दुबई के रास्ते लंदन जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने इन्हें रोक लिया। और रिसेंटली अमेरिका द्वारा डिपोर्ट किए गए 33 गुजरातियों में से 3 लोग इसी गांव के थे। डिंगूचा गांव इलीगल माइग्रेशन के लिए एक मुख्य केंद्र बन गया है। इस गांव के कई लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। आज के टाइम में पंजाब, हरियाणा, गुजरात जैसे स्टेट्स के छोटे शहरों और गाँव में हर जगह आइल्स और पीटी के पोस्टर देखने को मिलते हैं। ये पोस्टर्स ऐसे दिखाए जाते हैं जैसे विदेश जाना सिर्फ एक एग्जाम पास करने का खेल हो, लेकिन असल में एक सपना बेचने का तरीका है जो कई बार धोखाधड़ी और इलीगल इमिग्रेशन तक ले जाता है। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स अपने पोस्टर्स पर लिखते हैं 100% वीजा गारंटी या स्टडी अब्रॉड विद ईज, जबकि असल में कोई भी इंस्टीट्यूट या एजेंट वीजा की गारंटी नहीं दे सकता। ये सिर्फ स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने का एक तरीका होता है। पोस्टर्स पर कई बार विदेश पहुंच चुके स्टूडेंट्स की फोटोज होती हैं, जो ये दिखाता है कि कोचिंग सेंटर लेने के तुरंत बाद आप कनाडा, यूके या ऑस्ट्रेलिया चले जाओगे। कई कोचिंग सेंटर्स के पीछे तो इलीगल इमिग्रेशन एजेंट्स का हाथ होता है, जो स्टूडेंट को शॉर्टकट बताकर बाहर भेजने का वादा करते हैं। ये लोग स्टूडेंट्स को डोंकी फ्लाइट्स या नकली डॉक्यूमेंट्स के जरिए इलीगल तरीके से माइग्रेट करने के रास्ते दिखाते हैं। पोस्टर देखकर कई लोग अपना घर, जमीन बेचकर या बैंक से लोन लेकर कोचिंग और वीजा के लिए पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। जब वीजा रिजेक्ट होता है या इलीगल तरीके से भेज दिया जाता है, तो ये लोग बेरोजगार और लोन में डूब जाते हैं। इलीगल इमिग्रेशन एक बड़े स्केल पर एक हाई प्रॉफिट बिजनेस बन चुका है, जिसमें एजेंट्स, कोचिंग सेंटर्स और ट्रैवल एजेंसीज मिले हुए हैं। ये एजेंट्स उन लोगों को टारगेट करते हैं जो विदेश जाने के लिए डेस्परेट हैं,
जैसे लो इनकम फैमिलीज के यंग स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि बाहर जाके पैसा कमा सकेंगे, या आइल्स और पीटीई में लो बैंड वाले लोग जिनको लीगल वीजा मिलने में दिक्कत हो सकती है, और अनएम्प्लॉयड लोग जो जल्दी से बाहर पहुंचना चाहते हैं। ऐसे ही बहुत से लोग विदेश जाने की इच्छा में इलीगल एजेंट्स को 20 लाख से 60 लाख तक चुका रहे हैं, जो उन्हें डोंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचाने का वादा करते हैं। ये एजेंट्स नकली डॉक्यूमेंट्स और झूठी उम्मीदों का उपयोग करके लोगों को फंसा देते हैं। ये एक ब्लैक बिजनेस है जो सपने बेचकर लोगों की जिंदगी बर्बाद करता है। इसलिए बिना रिसर्च किए किसी भी एजेंट या शॉर्टकट वाले तरीके पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक आम इंसान सोचता है कि यूएसए या कनाडा सिर्फ एक प्लेन का सफर है, पर जो लोग इलीगल रूट से जाने का सोचते हैं उनका सफर एक मजेदार कहानी नहीं बल्कि एक मौत का खेल होता है। अब बात करते हैं डोंकी फ्लाइट का असली रूट क्या होता है और इसमें कौन से डेडली रिस्क होते हैं। जिन लोगों के पास यूएसए का वीजा नहीं होता उन्हें एजेंट एक टूरिस्ट वीजा या फेक वीजा के साथ किसी और कंट्री में भेजते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाली ट्रांजिट कंट्रीज हैं यूएई, कतर, टर्की, सर्बिया और शेंजन कंट्रीज जैसे फ्रांस या स्पेन। ट्रांजिट कंट्रीज काफी रिस्की होती हैं क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर्स यहाँ पहले से अवेयर होते हैं कि इलीगल माइग्रेंट ऐसे रूट यूज करते हैं। अगर आप पकड़े गए तो वापस इंडिया डिपोर्ट हो जाओगे या जेल में डाल दिए जाओगे। बहुत सारे लोग यहाँ पकड़े जाते हैं और एजेंट उनका फोन उठाना बंद कर देते हैं। एक बार अगर आप यहाँ फंस गए तो कोई भी मदद नहीं करेगा। जो लोग यूरोप या यूएई से बच जाते हैं उन्हें एजेंट्स लैटिन अमेरिका ले जाते हैं। इक्वेडोर एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है क्योंकि यहाँ इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को वीजा नहीं चाहिए होता। इक्वेडोर के बाद आपको इलीगल तरीके से मैक्सिको तक पहुंचना होता है। यहाँ से असली खतरा शुरू होता है क्योंकि ये पूरा सफर जानलेवा है। इक्वेडोर से मैक्सिको तक पहुंचने के लिए लोगों को बहुत सारे डेंजरस रास्ते से जाना पड़ता है। कुछ लोग बोट से पनामा जाते हैं, कुछ लोग डेरियन गैप नाम के जंगल से गुजरते हैं। डेरियन गैप दुनिया का सबसे खतरनाक जंगलों में से एक है। यहाँ स्नेक्स, वाइल्ड एनिमल्स और डकैत का खतरा होता है। बहुत लोग यहाँ बीमारी या भूख से मर जाते हैं। डेरियन गैप दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता है जिसे क्रॉस करना हर किसी के बस की बात नहीं। ये वही जगह है जहां हर साल हजारों माइग्रेंट्स इलीगल रूट से यूएसए पहुंचने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन बहुत लोग वापस नहीं जा पाते। डेरियन गैप एक 160 किलोमीटर लंबा और 50 किलोमीटर चौड़ा घना जंगल है जो कोलंबिया और पनामा के बीच है। ये जगह इतनी खतरनाक है कि यहाँ रोड्स नहीं बन सकती, इसलिए जो लोग इलीगल रूट से यूएसए पहुंचना चाहते हैं उन्हें इस जंगल से गुजरना पड़ता है। ये जंगल आपको सिर्फ थकान और भूख नहीं, मौत का असली चेहरा दिखाएगा। जो लोग ये जंगल क्रॉस करने का सोचते हैं उनके लिए ये एक दिन का सफर नहीं, ये एक हफ्ते या कभी कभी एक महीने तक का सफर भी हो सकता है। थकान, भूख और बीमारी यहाँ हर कदम पर है। बहुत लोग यहाँ भूख और डिहाइड्रेशन से मर जाते हैं। पानी मिलता भी है तो वो इतना कंटामिनेटेड होता है कि उसे पीने से बीमारी लग जाती है। जो लोग किसी तरह इस जंगल को पार कर लेते हैं उनके लिए ये सफर एक नया जीवन मिलने जैसा लगता है, लेकिन असल कहानी अभी बाकी होती है। ये सिर्फ एक स्टेज है। अभी भी मैक्सिको का खतरनाक बॉर्डर बाकी है, लेकिन हर कोई इस सफर को पूरा नहीं कर पाता। हर साल यहाँ कितने लोग मर जाते हैं इसकी कोई ऑफिशियल गिनती भी नहीं है। जो लोग इस जंगल का शिकार बन जाते हैं उनका नाम तक रजिस्टर नहीं होता। जो लोग मैक्सिको पहुंच जाते हैं उनका आखिरी चैलेंज होता है यूएस मैक्सिको बॉर्डर पार करना। यहाँ दो तरीके हैं, या तो एजेंट आपको हिडन कंपार्टमेंट वाले ट्रक से ले जाएगा या फिर आपको डेजर्ट और नदियों से गुजरना पड़ेगा। यहाँ बहुत लोग मर जाते हैं, कुछ लोग डिहाइड्रेशन से, कुछ लोग ड्रॉनिंग से और कुछ लोग यूएसए बॉर्डर पेट्रोल के हाथों पकड़े जाते हैं। अगर किसी तरह आप बॉर्डर पार भी कर लो तो क्या समझो सब कुछ सेफ हो गया? बिल्कुल नहीं। जब तक आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होते तब तक आप हमेशा पुलिस से छुपते रहोगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बॉर्डर पार करने के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर असल में उन्हें बिना किसी डॉक्यूमेंट के लो पेइंग जॉब पर काम करना पड़ता है। कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस किसी भी वक्त पकड़ सकती है। डोंकी फ्लाइट्स एक डेंजरस रूट है, पर इस सफर का सबसे बड़ा ट्रैप है ड्रग म्यूल। आप बिना जाने ड्रग म्यूल के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिसे ब्लाइंड म्यूल कहा जाता है। इसमें आप अनजाने में ड्रग स्मगलिंग में शामिल हो जाते हैं। सब कुछ एक सिंपल प्लान लगता है। एजेंट आपसे कहता है कि पहले किसी ऐसे देश जाओ जहां एंट्री आसान हो, जैसे दुबई, सर्बिया, ब्राजील या इक्वेडोर। लेकिन यहाँ एक छुपा हुआ प्लान भी होता है। एजेंट्स जानते हैं कि आगे सफर मुश्किल है और यहाँ एक और ऑप्शन दिया जाता है, अगर पैसे खत्म हो गए तो एक छोटा सा काम कर दो और तुम्हें फ्री जर्नी मिलेगी। जब आप ब्राजील, इक्वेडोर या कोलंबिया पहुंचते हो
तब एजेंट्स आपको एक ऑफर देते हैं। ये लोग कहते हैं कि बस एक छोटा सा पार्सल ले जाओ और तुम्हारी आगे की जर्नी फ्री हो जाएगी। और वो पार्सल है क्या? एक स्पेशल बैग जो अंदर से ड्रग से भरा होता है। और अगर आप पकड़े गए तो मिनिमम 10 से 20 साल की जेल हो सकती है। इलीगल इमिग्रेशन या डोंकी फ्लाइट्स का सफर हर किसी के लिए खतरनाक है, लेकिन वुमेन इस जर्नी में सबसे ज्यादा वल्नरेबल होती हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 70% से ज्यादा महिलाएं सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होती हैं मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करने से पहले। इलीगल रूट फॉलो करने वाली वुमेन कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट्स का शिकार हो जाती हैं। ये लोग महिलाओं को एस्कॉर्ट सर्विसेज, इलीगल ब्रोथल्स और फोर्स लेबर में धकेल देते हैं। 2019 में यूएन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 80% से ज्यादा ट्रैफिक वुमेन विदेश जाने की कोशिश कर रही थी, और जब एक बार वो इस इलीगल जर्नी में फंस जाती हैं तो वापस आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर आप किसी अच्छे देश में सेटल होना चाहते हैं तो लीगल और सेफ तरीके ही बेस्ट है। डोंकी फ्लाइट ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। सोच समझकर फैसला लो। आप कोई भी देश अपने सपने पूरे करने के लिए जा सकते हैं, बस सही तरीका चुनो ताकि आप बिना किसी डर के एक नया जीवन शुरू कर सको। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।